सूर्योदय की जो लाली होती है उसको अरुण कहते हैं, अरुण प्रभा कहते हैं। तो शाव अरुणत्व, लाल वर्ण में सफेद मिलाया तो जो वर्ण होगा वो अरुण वर्ण है। अब ये अरुण वर्ण कहां पर आएगा? नख, नयन, वदन, त्वंग, मूत्र, वर्चसम, यानी जितने भी दृश्य शरीर के भाव है, नख दृश्य है, नयन दृश्य है, वदन देख सकते, त्वचा देख सकते हो, मूत्र और वर्चस भी देख सकते हैं, ये सब शाव वर्ण के अथवा अरुण वर्ण के होते हैं। इसका अर्थ समझना है। इसका अर्थ यह है कि ये हेतु वातज है और शावत्व अरुण वर्णत्व ये शरीर में व्यापक है, शरीर में व्यापक मात्रा में फैले हुए हैं। महारोगाध्याय में अष्टांग संग्रह ने इस बात का उल्लेख किया है कि जो व्याधि नानात्मज यानी एक ही दोष से किए होते हैं, केवल एक दोष से, और वो व्याधि केवल वही का दोष कर सकता है, उसको नानात्मज कहते हैं। जैसे वातज उदर वायु कर सकता है, उससे कोई नहीं कर सकता, तो ये नानात्मज है। नानात्मज विकाल में जब हेतु अपने खुद के होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो उसके लक्षण, वात प्रकोप के लक्षण पूरे शरीर में व्यापक होते हैं। इसी को कहते हैं स्पष्ट लक्षणाः। स्वतंत्र दोष का लक्षण है अपने हेतु से उत्पन्न हुआ है और अपने चिकित्सा से शांत होता है, और स्पष्ट लक्षण होते हैं, उसको स्वतंत्र कहते हैं। यहाँ पर वायु के हेतु अपने हैं और रुक्षादि गुण पूरे शरीर में है, लगभग दृश्य भाव में सब में व्यक्त होते हैं। आपको रुद्र कामला याद होगा, रुद्र कामला में पीलापन पूरी तरह शरीर में होता है, किंतु मुंह पूरी पीला नहीं होता है। ये स्पष्ट लक्षण नहीं है, ये शंका निर्माण करता है। ये शरीर तो पीला है लेकिन मूल मल क्यों पीला नहीं है? तो यह अस्पष्ट लक्षण है, ये परतंत्र है। जहां सभी में कृष्ण वर्ण है, श्राव वर्ण है, अरुण वर्ण है, इसलिए ये वर्ण स्वतंत्र वायु प्रकोप का है। नख, नयन, वदन, त्वंग, मूत्र, वर्चसाम, षष्ठी बहुवचने शावत्व अरुणत्वम च। अपि च उदरम, अपि च उदरम, उदरस्य अपि। उसके बाद उदरम तनु, असित, राजी। अब यहाँ उदर की त्वचा तनु हो जाती है। अब ये लक्षण सब जगह नहीं मिलेगा आपको, प्रारंभ में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा तनाव त्वचा में होगा पहले से। उदर के त्वचा जहां पर शोध बढ़ रहा है उससे थोड़ी सी पतली हो गई, इतना ही अर्थ है। तनु त्वचा तुलना में तनु। और तनाव होने के कारण उदर में, जहां उदर में तनाव है वहां, जहां पहले त्वचा सिकुड़ी हुई थी
वहां ये रेखा दिखती नहीं थी। अब वो रेखा उधर तनाव होने के बाद रेखा स्पष्ट होती है, और ये रेखा अस्थित यानी श्वेत होती है, और श्वेत में भी थोड़ा सा श्यावापन आता है। यानी प्रोसीजर भी करना पड़ेगा, प्रोसीजर जरूर यानी तो देनी ही पड़ेगी भाई। कंडीशन कितनी एज है पेशेंट? यानी ये जो वर्ण है ये अरुण वर्ण होगा, वही तो दर्द है ना बस। अरुण वर्ण होगा, इसलिए असित। और उसपे रेखाएं दिखेगी, और श्रोतोरोध होने के कारण संभव है कि उधर पे शिराएं व्यक्त होने लगेगी। ये हर व्यक्ति में नहीं होती है, हर अवस्था में नहीं होती है। ये जब उदर में पानी संचित होता है तब दिखने लगती है, तब तक नहीं दिखती है। लेकिन इसलिए ये लक्षण हर उदर में देखना मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद जो लक्षण है, आहत आहतम आधमात द्वितीयवत शब्दम, पूरे महाश्रोतस में रूक्ष गुण का प्रादुर्भाव है, और पुरुष कठिन होता है, और स्निग्धता से रूक्ष गुणों के कारण मल और वायु, इनका प्रभाव जितने सहजता से होना चाहिए उतना सहजता से बाहर नहीं निकलते। इसलिए इस व्यक्ति का उदर नित्य अधमात रहता है। अधमात यानी खुला हुआ, मल से भी और गैसेस हवा से भी। तो जहां मल है वहां बद्ध ध्वनि आएगा, जहां हवा है वह अधमात द्वितीयवत शब्द आएगा। और जो अवरुद्ध वायु है, जो बाहर नहीं निकल रहा है, वो पेट में सर्वत्र घूमता हुआ शूल करेगा और गुड़गुड़ायन करेगा। इस अवस्था को वातोदर कहा है। ये लक्षण पक्वाशयगत है। नखनयन वदन ये पूरे शरीर में है। उदर में रेखाएं अरुण वर्ण की, राजी, राजी यानी रेखा, सिराओं का जाल, ये प्रत्येक अवस्था में नहीं मिलेगा, ये उत्कट अवस्था में आता। साधारणतः पद्धति यह है कि वर्णन ग्रंथकार लक्षणों का वर्णन ये उत्कटता की ओर करता है, किसी को छोड़ते नहीं, किसी के लक्षण को छोड़ते नहीं। तो हमें अवस्था के अनुसार लक्षणों को समझना है। ये नहीं जरूरी है कि लक्षण शुरू से ही मिलना प्रारंभ हो जाए। अब इसके बाद ऊपर के लक्षण है वो भी हम सुनेंगे। तस्य उपाधि कुक्षी स्वयथु। अब ये कुक्षी स्वयथु क्या है? कुक्षी में जिस स्थान में शोथ आने लगा है वहां उभार दिखेगा, और दीर्घकाल के बाद व्याधि थोड़ा सा पुराना होने के बाद ये उदक वह में या मूत्र वह में या रस वह में श्रोतोरोध होने के कारण जो दोष उल्टी दिशा में प्रवास कर रहे हैं, क्षीण श्लेष्मा, द्रव धातु, प्राकृत पित्त और रूक्ष धातु, ये
उल्टी दिशा में शरीर में प्रवास करने के कारण ये कुछ दिनों के बाद जब व्याधि जीर्ण हो जाती है तो हाथ में, पैर में, वृषण में, अधोदर में शोथ करता है। उदर विपाटनम, उदर तना हुआ सा होता है। और अब ये जो तनाव है और जो लक्षण है, ये कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं। अनियत और वृद्धिरासो। क्यों? बाद में बताऊंगा। कुक्षी, शूल, कुक्षी पार्श्व शूल। अब कुक्षी में शोथ आने के कारण और स्रोतसों में अवरोध होने होकर दोष विरुद्ध दिशा में आने के कारण दोष शरीर में व्यापक हो जाते हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप कुक्षी में पार्श्व में शूल होता है। ये आवरणजन्य शूल है। अपानावृत व्या, ऐसे हर जगह शूल होने लगता है। उदावर्त, इन हेतुओं के कारण लगातार हेतु ये चलते रहते हैं तो पूरी संग रचित होना, मल के गांठे बनना, अध्वान होना, अनाह होना, परिपाक होना और उसके बाद पूरे शरीर में वातवृद्धि होते जाना, इसी कारण उदावर्त है। अब ये वायु बढ़ता है, शरीर वृक्ष होता है, लघु होता है, खर होता है, शरीर में द्रव उल्टी दिशा में जा रहा है और वो भी वृक्ष है। इस अवस्था में वातज अंगमर्द शुरू होता है। अब वातज अंगमर्द क्यों होता है? इस शरीर वृक्षादि गुण से युक्त है और इसमें यदि शीत हवा लग गई तो स्वतः संकोच होकर अंगमर्द होना प्रारंभ होता है। स्वतः संकोच के कारण, अतिलंघन के कारण पर्वभेद होता है। काश शुष्क होता है, शरीर कृश बनता है और धातुओं का पोषण न होने से दौर्बल्य भी आने लगता है और वातज अरोचक भी होता है। वातज अरोचक में आप कुछ भी खाओगे तो मुख में रूखापन और कड़वापन ही आएगा या तो कशेलापन आएगा। मीठा खाओगे तो थोड़ा ठीक लगता है, दूसरा कुछ खाया तो वो तीखा या कड़वा ही लगते लगा है। कड़वा और कशेला। पक्वाशय में वातवृद्धि होने के कारण और मल संचय होने के कारण शरीर गुरु लगेगा, अधो शरीर गुरु रहेगा और वात मूत्र पुरुष इनका संग होना शुरू होगा। इस प्रकार पूरा शरीर हेतु के वात व्याधि के हेतु के कारण, वातवृद्धि के हेतु के कारण पूरा शरीर वात गुणों से युक्त होकर इन लक्षणों का यदि उत्पन्न होता है तो ये उदर वातज है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर शोथ जो आएगा वो वातज शोथ नहीं है, ये परतंत्र कफज शोथ रहेगा। इसमें भी दबाने पर खड्डा पड़ता है। शोथ को दबाते हो तो वहां पर खड्डा मिलता है, वो ऊपर सीधा शीघ्रता से ऊपर नहीं है, शीघ्रम प्रोन्नमति ऐसा नहीं होता है। तो ये कफ प्रकोप परतंत्र है।
इस प्रकार इस शोध को भी हमें समझना है। अब इतना समझने के बाद अब चिकित्सा की दिशा आपकी स्पष्ट हो गई है। एक, पाचन करना। दो, अग्निदीपन स्नेह से करना, क्रमशः धीरे धीरे स्नेह से अग्निदीप्त करना, स्नेह अग्निदीपक द्रव्य से शुद्ध करने देना, और अनुवासन निरोह करके कोष्ठ शुद्ध करना अथवा वर्ती देकर कोष्ठ शुद्ध करना, और फिर धीरे धीरे वायु की जो चिकित्सा है उधर की वो करते रहना, वो आप भी देखेंगे। लेकिन दिशा पक्की है, हेतु के विपरीत करनी है। केवल साम्यावस्था देखना है, क्योंकि उधर की संप्राप्ति में स्पष्ट रूप से कहते हैं उधर ये अमोदोषोद्भव है, जनयंती उदरम मदवृद्ध्या विषय अपाका दोष संचया। यहाँ पर अपाक के कारण दोष वृद्धि बढ़ती है। इस प्रकार इन लक्षणों को देखकर ये स्वतंत्र है या परतंत्र है ये देखना है। अब यहाँ शोध परतंत्र है, इसके हेतु नहीं है अपने, लेकिन शूल आदि जो लक्षण है इसके अपने स्वतंत्र हेतु है, इसलिए वहां पर शूल आदि लक्षण ये शुद्ध वातज भी हो सकते हैं और आमोज भी हो सकते हैं, तो उस पर चिकित्सा आपको थोड़ा सा ध्यान देकर करनी पड़ेगी। 26 पढ़ो। छब्बीस। हेलो, मैं पढ़ूं को नहीं पढ़ रहा तो आप लोग सुन जी रहे हैं? गुरुजी, नहीं नहीं सुन रहा हूँ गुरुजी। हाँ ये पढ़ो। माइक वो हो गया था, म्यूट हो गया था। हम्म 26। हाँ। कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, आग्नेय, आतप सेवने ही, विद्याहि, अध्यसन, अजीर्णैः च आसुपीतं समाचितम्। प्राप्य अनिलकप्पो रुद्ध्वा मार्गम् उन्मार्गम् आस्थितम्। निहन्ति आमाशये वयं जनयन्ति उदरं ततः। देखिए, अब यहाँ पर हेतु कटु, अम्ल, लवण, अत्युष्ण, तीक्ष्ण, अग्नि, तप सेवन, इनमें से कोई हेतु हो सकते हैं कि जो पित्त वृद्धि करे। ये वर्णन शुद्ध पित्त का है, बलवान पित्त का है, इसलिए उसके हेतु बताए हैं। लेकिन व्यवहार में प्रतिरूपण आपको
केवल एक दोष मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता, बहुत संभव कम है। प्रायः एक वृद्ध एक क्षीण या दो वृद्ध एक क्षीण ऐसे होते रहता है, तो हमें उसको भी समझना है। अब कटु सेवन से वृक्षादि गुण बढ़ेगा, श्लेष्मा क्षीण होगा। अम्ल लवण से उष्मा गुण बढ़ेगा, लेकिन श्लेष्मा भी बढ़ेगा। अत्युष्ण सेवन से पित्त भी बढ़ेगा, वृक्षादि गुण से वायु बढ़ेगा। अग्नि आतप सेवन से वृक्षादि गुण से वायु बढ़ता है और श्लेष्मा क्षीण होता है, पित्त बढ़ता है। लेकिन पित्त बलवान है, श्लेष्मा क्षीण है, वायु वृद्ध है। वृद्धतर, वायु वृद्ध, पित्त वृद्धतर, श्लेष्मा क्षीण है। इस प्रकार है, तीनों वृद्ध हैं, लेकिन श्लेष्मा तुलना में कम है। अब परिणाम यह है, अब इसके बाद कुछ तीन हेतु और है। विदाही, अध्यशन, अजीर्ण। हमें इस बात को गंभीरता से सुनना है कि पित्तज व्याधियों में पित्त वृद्धि का एक अनोखा कारण है, जिसकी अपेक्षा प्रायः नहीं रहती है। हम हमेशा अपेक्षा ये करते हैं कटु अम्ल लवण की, लेकिन अन्य भी कारण हो सकते हैं। वो है अध्यशन और अजीर्ण। अध्यशन और अजीर्णाशन, बार बार अजीर्ण, लगातार अजीर्ण। और विदाही अन्न ये ऊपर के गण में आएगा, कटुअम्ल में विदाई आएगा। विदाई है तो पित्त बढ़ेगा। और अध्यशन अजीर्णाशन ये दोनों सामपित्त को बढ़ाते हैं, अमपित्त को बढ़ाते हैं। खास करके प्रातः काल में उठे बराबर नाश्ता करने वाले लोगों में पित्त वृद्धि होती है, वो सामपित्त होता है, क्योंकि रात्रि का अजीर्ण है। उसमें जो भी डालोगे उसका पचन नहीं होगा और उसको शुक्तत्व आएगा। शुक्तत्व यानी अम्लत्व। और इसीलिए फिर पित्त के लक्षण उरोदाह, अम्लोदगार, कंठदाह, तृष्णा, छर्दी, हिक्का, ऐसे लक्षण प्रारंभ होते हैं। इसलिए हेतु देखते समय व्याधि का निर्णय पहले करके फिर हेतु देखना, ऐसे नहीं करना कभी। फिर से कहता हूं, व्याधि दोष का निर्णय करके फिर पित्त हेतु देखना, ऐसे कभी नहीं करना। पहले हेतु देखना, उसके आधार पर व्याधि का दोष का निर्णय करना, ये पद्धति होनी चाहिए। तो गलत, फिर उसमें गलती नहीं होती। नहीं तो आप अंदाज कर लोगे ये वात व्याधि है, चलो वायु हेतु देखेंगे, फिर आप जागरण है क्या, व्यायाम करते हो क्या पूछेंगे। ऐसे नहीं करना, उसकी पूरी लाइफस्टाइल देखना, तो उसमें कभी कभी अजीर्णाशन अध्यशन आपको मिल जाएगा। और लक्षण वायु के होते हुए भी अजीर्णजन्य वात प्रकोप ये इसका कारण हो सकता है। इसलिए दोष निर्णय लक्षणों के आधार पर करते हुए हेतु निकालना गलत है। हेतु स्वतंत्र रूप से निकालने चाहिए, तो इससे पित्त समाचित होता है। श्लेष्मा किंचित वृद्ध है और पित्त तो वृद्ध है ही। वायु तुलना में कम होगा या क्षीण होगा, दोनों संभव है।
वायु यहाँ पर कठोर रस का प्राधान्य है तो बढ़ेगा, अम्ल का प्राधान्य है तो कम बढ़ेगा, लवण का प्राधान्य है तो कम बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा क्योंकि अन्य जो हेतु है कटु कटु सेवन, तो ये वायु बढ़ाने वाला है। तीक्ष्ण आतप, ये वायु के रूक्ष गुण बढ़ाने वाला है। आतप है तो ये रूक्षोष्ण के साथ साथ खर विषद रूक्ष पुरुष इन गुणों की वृद्धि करने वाला है, यानी इसलिए वायु मात्रा में वृद्ध है, पित्त वृद्धतर है, श्लेष्मा या तो अल्प वृद्ध या तो क्षीण कहीं भी जा सकता है। अब इसलिए ग्रंथकर्ता यहाँ पर लक्षण आपको पित्त के बताएंगे, बाकी दोषों के नहीं बताएंगे क्योंकि वो गौण है। क्या लक्षण है? अब ये लक्षण पहले पढ़ेंगे और फिर उसकी संप्राप्ति पढ़ेंगे। रूपाणी पढ़ो, 27 बातें पढ़ेंगे, पहले 28 पढ़ लो। ठीक है। हम्म। तस्य रूपाणि दाह, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ। दाह, ज्वर, तृष्णा, मूर्छा, अतिसार ब्रह्माः, कटुकास्यत्वं, हरितहारिद्रत्वं च नखनयन वदनत्वगमूत्रवर्चसाम्, अपि च उदरं नील पीत हारिद्र हरितताम्रे राजि शिरावद्धः दहते दूयते धूप्यते उष्मायते स्विद्यते क्लिद्यते मृदुस्पर्शं क्षिप्रपाकं च भवति, एतत् पित्तोदरम् इति विद्यात्। हाँ, अब मैंने पहले ही बताया कि ग्रंथकर्ता पित्त या उदर, वात या उदर, कफ का उदर के लक्षण बताने समय उत्कटता का वर्णन करते हैं। यदि दोष प्रकोप बलवान है तो लक्षण कौन से होंगे और कितने बलवान होंगे ये उनको दिखना पड़ता है, क्योंकि ये सब ग्रंथ सभी अवस्थाओं का वर्णन करने वाला होना चाहिए। और फिर उसको कम है तो लक्षण कम देखेंगे, उससे कम है तो और कम देखेंगे। ये तरता भाव का आपको समझना है। इसलिए ये जो लक्षण है ये ये तरतम के आसपास सभी है, यानी उत्कटता के हैं। तो हेतु उत्कट है, देश अनुकूल है, प्रकृति अनुकूल है, ऐसी अवस्था के वर्णन बता रहे हैं। दाह, ऋतु, देश, प्रकृति, हेतु समान है, दूसरे समान है। दाह, अब यहाँ पर दाह दो कारण से, पित्त वृद्धि से होता ज्वर हो सकता है, और ज्वर श्रोतरोध से भी हो सकता है। तृष्णा, ये पैतृक तृष्णा हो सकती है प्रायः। हेतु कैसे है उस आधार पर निर्णय करना। यदि कटु प्रधान है तो तृष्णा वातज है, अम्ल और प्रधान है तो पित्त कफज है। इस प्रकार मूर्छा, ये मूर्छा क्यों आती है ये एक चिंता विषय है। जिन व्यक्तियों में संप्राप्ति दीर्घकाल तक रहती है और उसकी चिकित्सा सम्यक नहीं होती है तो शरीर का पोषण ठीक नहीं होता, और शरीर का पोषण ठीक नहीं हुआ तो बलवों से क्षीण होता है, रसक्षय होता है, रक्तक्षय होता है, और अपने केंद्र स्थान को यानी सिर को रक्त का प्रक्षेपण न्यून मात्रा में होता है, और जिसका परिणाम भ्रम उत्पन्न होना, आंखों के सामने अंधेरी आना और मूर्छा आना, ये लक्षण होते हैं। और यहाँ तो पित्त करता है, यहाँ हेलो।
हम्म हाँ, तो ये सभी लक्षण उत्पन्न होने वाले हैं। उसमें कटुकाश्यत्व आएगा। अब वर्ण पे देखो, इनमें से कोई हरित, हरिद्र, ये वर्ण प्रायः दिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे वातज में अरुणत्व देखा आपने, श्यावत्व, वैसे यहाँ पर नख नयन वदन त्वंग मूत्र वर्चसाम। हेलो। जी गुरु जी। हेलो। हाँ, तो ये ये लक्षण तो आपको मिलेंगे ही, शुद्ध पित्त का है तो। यदि शुद्ध पित्त का नहीं है तो इन वर्णों में भी आवरण मिलेगा। अब यह पीलापन कम होगा, थोड़ा श्वेतपन भी होगा, स्निग्धता भी होगी, बस बाद में बताऊंगा। तो स्वतंत्र है पित्त और बलवान है तो ये दिखेगा। और यदि श्लेष्मा भी बलवान है, श्लेष्म द्वैल वर्ण, यानी श्लेष्मा भी बलवान, पित्त भी बलवान, तो ये पित्त वर्ण में थोड़ा सा फीकापन आएगा। तो अपिच उदरम, अब उदर में भी नील वर्ण, हरित वर्ण की शिराएं दिखेगी और राजी दिखे, राजी ने रेखा। जब पेट तन जाता है तो रेखा दिखने लगता है, तो वो राजी भी दिखेगी, दह्य। अब ये दह्यते, दूषयते, धूप्यते, उष्मायते, स्विद्यते। अब ये शब्द के अर्थ आपको देखना है। दह्यते, दह्यते का अर्थ दाह की अनुभूति। दुह्यते का अर्थ है जैसे हम अग्नि के पास बैठे हो, चूल्हा जल रहा है और उसके आप बैठे हो, तो उसमें जो उष्मा आता है उसको कहते हैं दुह्यते। धूप्यते, इसका स्पष्टीकरण, धूप्यते इति धूमम इव उद्वमति, यानी शरीर के मुख से, नासा से गर्म हवा बाहर निकलती है। धूम, धूमते, धूप्यते, उष्मायते, सारा पूरा शरीर गर्म लगता है, पसीना भी आता है। और कहीं व्रण वगैरह है तो उसमें क्लेद भी होता है। और व्रण हुआ है या शोथ हुआ है तो मृदु स्पर्श होगा और उसमें पाक होने की संभावना भी है। एतत् पित्तोदरम विद्यात्। अब इसमें संप्राप्ति की भिन्नता कैसी होगी, वो 27 के 28 श्लोक पढ़ो, 27 पढ़ो। प्राप्य अनिलकफो हम्म रुद्वा मार्गम उन्मार्गम आस्थितम। हाँ, अब अजिल कफौ उन्मार्ग मास्थितम। प्राप्य, अनिल उन्मार्ग में स्थित हो गया है और कफ उन्मार्ग में स्थित हो गया है। अब यहाँ थोड़ा समझना है, व्याधि पैतिक बता रहे हैं। और पैतिक व्याधि में हेतु यदि उष्मादि गुणों के हैं केवल, तो श्लेष्मा क्षण होगा। और कटु लवण, कटु, उष्मा, अग्नि, इनके सहवाग से है तो पित्त श्लेष्मा क्षीण होगा। और यदि उसमें लवण आदि हेतु है तो श्लेष्मा वृद्ध भी होगा, लवण अम्ल होगा। तो इसमें अब यहाँ पर
पित्त के हेतुओं के कारण जैसे हेतु बनेंगे वैसे ये संभव है कि श्लेष्मा भी बढ़ेगा, वायु भी बढ़ेगा। अब उसमें तरतम आपको करना है, इसलिए प्राप्य अनिल कफौ। अब प्राप्य शब्द का प्र उपसर्ग है, आप धातु है, उसका लबंत है, प्राप्त करते हुए। अब अनिल कफौ प्राप्त करते हुए। अब यहाँ पर अब ये प्राप्य कफौ, अनिल कफौ का विशेषण है उन्मार्ग माश्रितम अनिलम च कफम च प्राप्य, यानी श्लेष्मा और पित्त, ये वायु और पित्त, ये अपने प्राकृत अवस्था से चलित हुए हैं। वृद्ध नहीं कह रहे हैं, उन्मार्ग माश्रितम कह रहे हैं, यानी अपनी स्वस्थ अवस्था उन्होंने छोड़ दी है। हो सकता है क्षीण हो सकता है वृद्ध हो। अब ये इसके पहले निहंती आमाशय, निहंती आमाशय। अब यहाँ पर इस शब्द को अन्वय करना है, अनिल कफौ आमाशयम प्राप्य। अनिल कफौ पित्तेन सह आमाशयम प्राप्य निहंती वह्निम, अग्नि को मंद करते हैं और आम प्रदोष उत्पन्न होता है। और ये आम प्रदोष रुद्वा मार्गम, ये आम प्रदोष। अब इसमें आम प्रदोष में आम पित्त, आम श्लेष्मा, आम पक्वाशय, श्रोतस, ये इनके कारण उदक वह में, रस वह में, लसिका वह में, मूत्र वह में या स्वेद वह में अवरोध हो सकता है। और इस अवरोध के कारण फिर संप्राप्ति बनती है कि वह जलम उदीर्यते विशुतरम मार्गरोधात, बहने वाला जल मार्गरोध से उल्टी दिशा में संचित होता है और शरीर में व्याप्त होता है। और जो शरीर में व्याप्त होते जब कुक्षी के आसपास कहीं आता है तो कुक्षी में शोथ करता है, इसलिए मार्गम रुध्वा, यानी प्रवाही धातुओं के मार्ग इस साम पित्त से, साम रस से, साम श्लेष्मा से अवरुद्ध होते हैं और वो उल्टी दिशा में प्रवास करते हैं। अब ये पित्त वृद्ध हो तो भी साम है, ये भी अवरोध करेगा। अमावस्था का लक्षण है श्रोतोरोध बल भ्रंश, पहला लक्षण है अमावस्था का। तो ये अमावस्था आने के कारण ये मार्ग को अवरुद्ध करके उल्टी दिशा में प्रवास करते हुए कुक्षी में शोथ करेगा। इस पद्धति से पित्तोदर होगा। अब इसके बाद पढ़ो अगला। अव्यायाम दिवा स्वप्न स्वादु अति स्निग्ध पिच्छदैः दधि दुग्ध ओदक आनुपमांसैः च अपि अतिसेवितैः क्रुद्धेन श्लेष्मणः स्रोतसु आवृतेषु आवृत अनिलः तमेव पीडयन् कुर्याद् उदरं बहियंत्रगः। अब यहाँ पर सभी हेतु श्लेष्मा के बलवान हेतु है। अव्यायाम दिवास्वा स्वादु स्निग्ध पिच्छिल अति मात्रा में सेवन, दधि दुग्धोद ओदन औदक मांस अनुप मांस
अतिसेवित ही। अब इसमें भी यदि द्रव गुण ज्यादा है तो पित्त भी बढ़ेगा, यदि स्निग्ध के साथ विदाही गुण है तो पित्त भी बढ़ेगा मात्रा में। वृद्धतर श्लेष्मा और क्षीण वायु और सामान्य वृद्ध पित्त, ऐसी अवस्था होगी। यानी वायु क्षीण, पित्त वृद्ध, श्लेष्मा वृद्धतर या वृद्धतम, ऐसी अवस्था आ सकती है। अब श्लेष्मा यहाँ बलवान है। अब इस श्लेष्मा के कारण व्यान वायु के, यानी रस संवहन करने वाला व्यान जिस रस को प्रक्षेपित करता है, दोषों को प्रक्षेपित करता है, उन स्रोतों को यह श्लेष्मा अवरुद्ध करेगा। इसलिए स्रोतस्व अवृतेषु, अब ये सभी श्लेष्मा रस व स्रोतस को, यानी व्यान की गति को अवरुद्ध करेगा। अब जो वायु वृद्ध हुआ है, यानी रसो धातु वृद्ध हुआ है, उसकी गति उल्टी दिशा में होगी। अब यानी स्रोतस्व अवृतो अनिलः तमेव पीडयन। अब तमेव पीडयन का अर्थ है जो श्लेष्मा बड़ा हुआ है शरीर में, उसको लेकर ही उल्टी दिशा में प्रवास करेगा और शरीर में कहीं न कहीं ये संचित होगा। यदि वह कुक्ष में संचित होता है तो उसको उदर कहेंगे, और ये संचित प्राणों में हुआ तो उसको श्वास कहेंगे, काश कहेंगे। ये प्लूरा में हुआ तो उसको प्लूरसी कहेंगे, सिर में हुआ तो शिरस्वत कहेंगे। इस प्रकार ये संप्राप्ति कहीं एक जगह होती है और वही दोष फिर अन्यत्र उपद्रव करने लगते हैं। इस प्रकार ये संप्राप्ति होती है। अब इसमें रूपाणी पढ़ो, रूप पढ़ो, आगे पढ़ो। तस्य रूपाणि गौरव आरोचक अविपाकः अंगमर्दाः सुप्ति पाणिपादमुष्कयोः शोफः उत्क्लेश निन्द्रा काशश्वासाः शुक्लत्वं च नखनयनवदन त्वङ्गमूत्र वर्चसामः अपि च उदरं शुक्रराजी शिरासंततं गुरुस्तिमितस्थिरं कठिनं च भवति एतत् उदरम् इति विद्यात्। हाँ, अब ये हेतु श्लेष्मा की है तो नख नयन वदन मूत्र पुरुष, ये सब श्वेत होगा, स्निग्ध होगा, शुक्लत्व आएगा, स्निग्धत्व आएगा। और श्लेष्मा ही है इसलिए गौरव अरोचक अविपाक ये करेगा। सुप्ति ये उसी का काम है। और अंगमर्द श्रोतोरजन से स्नायुओं में शूल होगा, उसको अंगमर्द कहते हैं। श्रोतोरोध के कारण जगह जगह श्रोत उत्पन्न प्रारंभ होगा, ये उपद्रव है। पानीपाद मुस्कशोप ये उपद्रव है। उत्क्लेश, आमाशय में श्लेष्मा बढ़ गया, उत्क्लेश होगा। आमाशय में श्लेष्मा है, अहिपाक भी होगा, अतिनिद्रा भी होगी, कब का स्वभाव है अतिनिद्रा करना। काश श्वास ये उपद्रव रूप में हो गए। वही हेतु, वही दोष कुक्षी में शोथ करता है और हेतु चलते रहते हैं, तो ये फिर अन्यत्र कहीं कहीं दूसरे व्याधि करना प्रारंभ करते हैं। उसमें श्वास भी आएगा, काश भी आएगा, मूत्र कुश भी आएगा, या और भी कुछ व्याधियां, उदर्द भी होगा। इस प्रकार उसके उपद्रव होने लगेंगे। श्वासाहा
उदर में स्थानिक क्या होगा, कुक्षी में वृद्धि हुई तो? अपिच उदरम, तो उस पर रेखा है जो दिखेगी वो स्वच्छ श्वेत रंग की दिखेगी आपको, श्वेत। वहां अरुण है वायु में, यहाँ पित्त है, वहां असित है, यानी श्वेत नहीं है, असित। तो उसमें अरुणत्व आता है। और अब यहाँ पर श्लेष्मा में स्थिर गुण होने के कारण, गुरु और स्थिर गुण होने के कारण कहीं ना कहीं श्लेष्मा जगह जगह रुक जाएगा और स्थैमित्य करेगा। स्थैमित्य यानी रुका हुआ सा, भारीपना, रुक जाना, ऐसे लगेगा मानो कहीं पेट में हलचल कम हो गई है, अन्न पड़ा हुआ है ऐसे लग रहा है, इसको कहते हैं स्थैमित्य। एक आधा शरीर के एक आध भाग में ऐसा लगता है, उसमें लघुत्व आता ही नहीं है, एक जगह कुछ पड़ा हुआ ऐसे लगता है, तो ये अवस्था उसमें आती है। और अभी इस अवस्था में जो शोथ कुक्षी में आएगा, कुक्षी में जो उदर होगा वो स्थिर होगा, यानी घन होगा, कठिन होगा, इसका नाम श्लेष्मोदर है। अब यहाँ पर श्लेष्मा के हेतु बलवान रहे, वायु क्षीण है, यदि दही है सेवन है और द्रवगुण सेवन है तो पित्त वृद्ध है, श्लेष्मा वृद्धतर है, इस प्रकार की संप्राप्ति बनती है। अब इसके बाद अगले जो अगले प्रकार है वो बाद में देखेंगे। आज यही रुकते हैं, 31 पे रुकते हैं, 32 मंगलवार को रहेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलो बंद कर दो। जी गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम।